सल्लल्लाहु तआला वसल्लम बारिक कुल्ली मन हुआ महबूब व मर्दियुन लदई सलातन तबका व तदुमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व रसूलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। तो वो जवान कहता है, सुनो, मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा जाओ उनसे मुलाकात कर लो। अल्लाहु अकबर। लोग भेजे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि आपसे कोई मुलाकात करना चाहता है। अल्लाहु अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ठीक है, उसे भेज दिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो जवान पहुंचा। जैसे ही जवान पहुंचा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, वो देख करके मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते, सरकार मुझे पहचाने, तवज्जो चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत शायर हिंदुस्तान शब्बीर हसन मनव्वरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए उलमा से तवज्जो चाहता हूँ। अगर कोई 10 किलो मांगे तो उसे देगा, 5 किलो है तो 5 ही किलो न देगा। भाई जरा हाथ को उठाकर कहिए आपकी समाअत अच्छी है, आप सुन रहे हैं, जरा कहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबको सलामत रखे। उसे 5 ही दिया जाएगा, 10 नहीं दिया जाएगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास वो जवान पहुंचा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, तुम कौन हो, तुम्हारी शख्सियत क्या है, तुम 10 क्यों मांग रहे हो? जब सबको 5 दिया जा रहा है तो तू भी 5 लेकर के चला जा। तो क्या कहता है, जवाब सुनो, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। वो जवान कहता है, मैं बचपने के आलम में था जब आपका और जुलेखा का मामला हुआ था। जब आप और जुलेखा का मामला हुआ था तो आपकी पाकीज़गी को बयान करने वाला, आपकी बड़ाई को बयान करने वाला, आपकी तारीफ करने वाला सबसे पहला बच्चा अगर कोई था तो मैं ही था। जो आज तेरे सामने जवान बनकर खड़ा हूँ, मैं ही था जो आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी पाकीज़गी बयान कर रहा था, आपकी बड़ाई बयान कर रहा था। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने वो जवान जो उनकी तारीफ किए जा रहे हैं। मैं आपको इस जगह पे तारीफ किया था, फला जगह में आपका नाम लिया था, फला जगह पे आपकी तारीफ किया था, वहां आपकी पाकीज़गी को बयान किया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, आप सुन रहे हैं, अपनी तारीफ को सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। और थोड़ी देर बाद कहते हैं, अपने खुद्दाम को हुक्म करते हैं कि लो इसे अनाज का बोरा उठाओ और इतना अनाज इसे दे दो, इतना अनाज इसे दे दो, इतना दे दो कि ये उठा ना पाए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, आतिफे ग़ैबी आवाज आती है, अलका होती है, निदा होती है, ए हजरत यूसुफ, तू तेरी तारीफ अगर कोई इंसान करे तो अपने तेरी तारीफ अगर कोई इंसान करे, अगर तेरी तारीफ कोई आदमी करे तो अपने हैसियत के मुताबिक उसे इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि उठाने की ताकत नहीं है उसके अंदर, लेने की ताकत नहीं है उनके अंदर। ए यूसुफ, दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो, दुनिया वालों को ये खबर दे दो, जो मुझको सुभान अल्लाह कहेगा, जो मुझको अल्लाह अकबर कहेगा, जो मुझको माशा अल्लाह कहेगा, मैं उसे परोसे कयामत इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि बगैर हिसाबों किताबों से जन्नत अता कर दूंगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना निज़ामुल कादरी साहब क़िबला, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मैं उसे इतना दूंगा, इंसान की तारीफ हो, अपनी हैसियत को उसे लुटा रहे हैं, उसे दे रहे हैं, यार ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, यार ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरा नाम बड़ा अच्छा लेता है, ये मेरा नाम बड़ा अच्छा से पुकारता है। यार अगर हम सब मिल करके उस परवरदिगार की अगर तारीफ करें, उस रब की तारीफ करें, उस खुदा की तारीफ करें, वो अल्लाह जो तमाम सिफाते कमालिया के जामे है, हर शय पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है, हर शय को देख रहा है, हर ढकी छुपी चीजों से बाखबर है। अगर उस अल्लाह की तारीफ करूं, रसूलुल्लाह की तारीफ करूं, तो कसम खुदा की मेरी दुनिया भी सवर जाएगी और मेरी आखिरत भी सवर जाएगी।
दुनिया भी सवर जाएगी और मेरी आखिरत भी सवर जाएगी, दोनों जहां हमारी कामयाब हो जाएगी। लेकिन आज हम दिन भर गुजार देते हैं, रात भर गुजार देते हैं, ना कभी जिक्र खुदा करते हैं, ना कभी जिक्र रसूल करते हैं। क्योंकि नबी से जो मोहब्बत करने वाला इंसान होता है, नबी से जो प्यार करने वाला इंसान होता है, वो खामोश नहीं बैठता है। तवज्जो चाहता हूं, नबी से जो मोहब्बत करने वाला इंसान होता है, वो कभी खामोश नहीं बैठता है। आप खामोश बैठे हैं क्या? जरा बोले ना प्यार से सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं। और यकीनन जहां जहां नबी का नाम आता है, ये नबी वाले हैं मचलने लगते हैं, ये नबी वाले हैं मचलने लगते हैं। जहां जहां जिस जगह भी नबी का नाम आता है, नबी वाले खुश हो जाते हैं और मचलने लगते हैं। थोड़ी देर तक आप तवज्जो दें, कसम खुदा की बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। हजरत इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हो, वो इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक जवान था जो 7 मुए मुबारक को लेकर के घूम रहे थे, 7 मुए मुबारक को लेकर घूम रहे थे। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ 7 को लेकर घूम रहे थे। एक शख्स आया और हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आकर कहता, सरकार वो फला शख्स है 7 मुए मुबारक को लेकर के घूम रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक है, क्या सही है और क्या गलत है, आप ही बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस जवान को मेरे करीब, मेरे पास बुलाया जाए, मेरे पास बुलाया जाए। वो जवान को बुलाया गया और बुला करके उनसे नहीं पूछा कि ये मुए मुबारक तुम कहीं और से लाए हो या तुमको पता है कि ये मुए मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे नहीं पूछते। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, इमाम बाकर उनसे नहीं पूछते कि तुम ये मुए मुबारक कहां से लेकर आए हो। मुए मुबारक आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने लोग समझ रहे हैं बोले सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ क्या है? हाँ, मुए मुबारक नहीं समझ। 7 मुए मुबारक को लेकर घूम रहे थे, उनसे नहीं पूछे इमाम बाकर, इमाम बाकर उनसे नहीं पूछे कि ये तुम कहां से लेकर के आए हो। इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कहां है वो मुए मुबारक, कहां है वो मुए मुबारक? का सरकार मैं रखा हूं, कल लाओ। मुए मुबारक को हजरत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिए और लेकर सामने ऊंची जगह पर रख लिए और ऊंची जगह पर रख करके इमाम बाकर खुद मुए मुबारक को देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। इमाम बाकर पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वो 7 मुए मुबारक है और 7 मुए मुबारक में 4 मुए मुबारक खड़े हो गए और नबी की मोहब्बत में झूमने लगे, नबी की मोहब्बत में हिलने लगे और 3 मुए मुबारक, 3 जो बाल है वो पड़े रह गए और 4 खड़े होकर के झूमने लग गए। इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फतवा सुबह क़यामत तक जारी कर दिया, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, जो नबी से प्यार करने वाला होगा, जो नबी से अकीदत रखने वाला होगा, जो सच्चा नबी का आशिक होगा, जहां जहां नबी का नाम आएगा, नबी का नाम सुनकर मचलने लगेगा। नबी का नाम आएगा तो सुनकर मचलने लगेगा। तो आप नबी वाले हैं ना भाई, आप नबी से मोहब्बत कर रहे हैं ना, नबी से प्यार कर रहे हैं ना, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए
रब फरमाता है कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दीन में आ जाओ, मुकम्मल तौर पर दीन में आ जाओ। हज़रत अल्लामा अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा है, जो बात है हकीकत है। आज हजरत जलसा होता है, तवज्जो चाहता हूं, आज जलसा होता है, मिलाद करते हैं लोग, और जलसे में जानते हो, जब उलमा को खाना खिलाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा पियंकड़ लोगों को वहां मुंतखब करता है कि इन लोगों को खाना खिलाना है। एक बात गौर से सुनो, हाँ, क्योंकि इस पर तो बड़ी पाबंदी लगाए थे हम लोग, बड़ी पाबंदी लगाए थे, लेकिन अल्लाह जाने ये क्यों उलमा के सामने आते हैं। जाहिर सी बात है, उनको तो पता चले जाता है, मालूम हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग उलमा के सामने आते हैं, पता नहीं क्या सोच करके आते हैं। कसम खुदा की अब भी तौबा करो और सिद्क दिल से तौबा करो और मुकम्मल तौर से दीन में दाखिल हो जाओ। आप क्या सोचते हो कि लोग नहीं जान रहे हैं, हमारी आदत को नहीं पकड़ रहे हैं, हमारे हालात से वाकिफ नहीं है ये लोग। कसम खुदा की ऐसे लोगों को या तो कहीं पानी में डूबकर मर जाना चाहिए या तो शहर छोड़ करके भाग जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो इंसान शराब पीकर आज मस्जिद घुस रहे हैं, कोई इंसान शराब पी करके आज उलमा की महफिल में बैठ रहे हैं, इंसान शराब पी करके महफिल पाक में बैठ रहे हैं। मैं ये बात इसलिए यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे इलाका है, ये मेरे इलाके में अगर अपने इलाके में अपनी बात ना करूं तो कोई दूसरा उलमा आकर के हमारी बात करके नहीं जाएंगे। इसलिए आज अगर कोई तंबीह वाली बात हो तो जरूरी है कि वहां तनकीद करें, लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं। महफिल पाक हो और पाक महफिल में, पाक महफिल जहां हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की लोग पाकीज़गी को बयान करते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ होती है, जहां रब की नेमतों का चर्चा करते हैं। थोड़ी देर अगर तवज्जो दे, बस 5 मिनट 2 मिनट के अंदर में, जहां उलमा बैठे रहते हैं, जहां नबी की तारीफ होती है, अल्लाह और उसके रसूल के पाकीज़गी लोग बयान करते हैं, वो पाक जगह है। वो पाक जगह में सिर्फ हम और आप नहीं बैठे रहते हैं, बल्कि परवरदिगारे आलम कुछ ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है कि दुनिया में तलाशो, दुनिया में ढूंढो, पूरी दुनिया में जाकर देखो कहां लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कहां लोग मेरा तस्करा कर रहे हैं, कहां लोग मेरी नेमतों का तस्करा कर रहे हैं, कहां लोग मेरे पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक फरिश्ते पूरी दुनिया के चक्कर लगाते हैं, पूरी दुनिया में तवाफ करते हैं। कहां लोग अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ कर रहे हैं। तो ठीक आज की रात आप अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ कर रहे हैं। दुलुमपुर के सुन्नी मुसलमान आप अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ कर रहे हैं, नबी की महफिल को सजाए हैं और नबी की पाक महफिल को सजाकर लोगों को दावत दिए हैं, उलमा को बुलाए हैं, खुतबा शोरा को दावत दिए हैं। ये सारे लोग आए हुए हैं, तो ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये वो जगह बन गई है जो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ होती है, उनके पाकीज़गी को बयान किए जाते हैं। वो कोई आम जगह नहीं, बल्कि जन्नत के क्यारों में से क्यारी बन जाती है। अल्लाह सुभान अल्लाह।